वो चाहा कि चुनाव के बाद जी लोगों के मन में ये आ गया जी कि हर हाल में ये जीतने वाला में नहीं है, जी ये केवल और केवल खेल खराब करने वाले में से। जी। तो अब लोग खेल खराब करने के लिए वोट नहीं करेंगे, लोग अब चुनाव जीतने वाले को मतदान करेंगे। के सामने लगभग हम समझते हैं सबों के लिए दरवाज़ा खुला रहता है, उनके लिए जो भारतीय जनता पार्टी के विचारधारा को महत्व देते हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के विचारधारा को मानेंगे, वो सारे लोग आएंगे। जो अपनी मनमानी करेंगे उनके लिए भारतीय जनता पार्टी के नज़र में कोई स्थान नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं डी न्यूज़ और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। बिहार में उपचुनाव हो रहा है। गोपालगंज और मोकामा इन दो सीटों पर, दोनों ही सीटों पर समीकरणों को हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। इस उपचुनाव से जुड़े हुए जो सवाल हैं उसके जवाब तलाशने की कोशिश कर रहे हैं। एक बहुत मौजूद सवाल है, एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल यह भी है कि क्या मुकेश सहनी ने जिस तरह से ऐलान किया है कि वो दोनों सीटों पर उपचुनाव लड़ेंगे, उनकी एंट्री से भारतीय जनता पार्टी का खेल खराब होगा। जो मोचहा में हुआ वही मोकामा और गोपालगंज में हो सकता है। इस पर बात करेंगे। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के एमएलसी हरी सहनी हैं। सहनी साहब, मुकेश सहनी ने ऐलान कर दिया है, टेंशन तो नहीं बढ़ गई है भारतीय जनता पार्टी की? मुकेश सहनी फिर मैदान में आ गए हैं, कहीं बोचहा वाला खेल न कर दें। बोचहा के चुनाव के बाद जी लोगों के मन में ये आ गया जी कि हर हाल में ये जीतने वाला में नहीं है, जी ये केवल और केवल खेल खराब करने वाले में से। जी। तो अब लोग खेल खराब करने के लिए वोट नहीं करेंगे, लोग अब चुनाव जीतने वाले को मतदान करेंगे। वहाँ हमारे भारतीय जनता पार्टी यही प्रत्याशी जीतेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं। तो बड़ा मजा आता है मुकेश सहनी को। बीजेपी के उम्मीदवार जब हारते हैं तो वो मिठाइयाँ बांटते हैं, तब भी बांटते हैं जब उनके खुद उम्मीदवार हार जाते हैं। आप इसी बात से समझ लें, वो अपने आनंद के लिए वैसा कर लिए, लेकिन उनको ये समझ में नहीं आया जी कि जो लोग उन्हें वोट दिए थे जीतने के नाम पर, हारे तब भी मिठाई को बांटने का काम किए, तो उनके समर्थक को क्या लगा होगा। अब क्या वो समर्थक फिर उस तरह से मिठाई, हारने पर मिठाई बांटने वाले को वोट देने के लिए तैयार रहेंगे क्या? आप उन्हीं से पूछ लीजिए कि भाई जब आप हारने पर मिठाई बांटते हैं तो आपको कौन वोट देगा? ये प्रश्न तो आप भी कर सकते हैं। तो उनकी एंट्री से कोई नुकसान बीजेपी को नहीं होने ना, हमको लगता है कि जनता जान चुकी है जी। निश्चित रूप से उनके बहकावे में जनता नहीं आएगी और भारतीय जनता पार्टी पर बिहार के लोगों को विश्वास है। आज बिहार में जो भी परिवर्तन हुआ, भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन में परिवर्तन हुआ था। जंगल राज की उपाधि को समाप्त करके आज बेहतर बिहार बनाने में जो सफलता मिली, उसमें हर मोड़ पर भारतीय जनता पार्टी रही। इसलिए एक जो चर्चा थी, एक खबर यह भी थी हाल के दिनों में, जब गठबंधन टूटा आपका जेडीयू के साथ, या जेडीयू ने गठबंधन तोड़ा भारतीय जनता पार्टी के साथ, तो चर्चा थी कि मुकेश सहनी की भी एंट्री एनडीए में हो सकती है। बातचीत चल रही है, ऐसी कोशिशें हो रही हैं। उनकी एनडीए में एंट्री हो सकती है क्या? देखिए, कुछ बातें हमारे भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष के नेता जी के जिम्मे है। बहुत सारी इन सब स्तर के बातों को हमारे शीर्ष के लीडर जानेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के सामने लगभग हम समझते हैं सबों के लिए दरवाज़ा खुला रहता है, उनके लिए जो भारतीय जनता पार्टी के विचारधारा को महत्व देते हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के विचारधारा को मानेंगे, वो सारे लोग आएंगे। जो अपनी मनमानी करेंगे उनके लिए भारतीय जनता पार्टी के नज़र में कोई स्थान नहीं। तो चलिए, हम बात कर रहे थे बीजेपी एमएलसी हरी सहनी जी के साथ। जाहिर है उपचुनाव है और उपचुनाव से जुड़े हुए कई महत्वपूर्ण सवाल हैं। उन सवालों पर हमारी बातचीत, इस पूरी बातचीत में इतना ही, इस पूरे इंटरव्यू में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।